नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आदित्यपुर छठ घाट पर युवती की गोली लगने की अफवाह उड़ने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सिद्धगोड़ा में बंद घर में चोरों ने हाथ साफ कर 3 लाख के जेवर पर किया हाथ साफ। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ साथ सूर्य उपासना का महापर्व छठ का समापन, घाटों में उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर छठ घाट पर युवती की गोली लगने की अफवाह उड़ने से क्षेत्र में फैली सनसनी। बता दें कि जमशेदपुर के आदित्यपुर छठ घाट पर युवती की गोली लगने की अफवाह उड़ने से क्षेत्र में खलबली मच गई है। बम पटाखे के छिटके से युवती घायल हो गई थी। पैर में जख्म के कारण फिलहाल टीएमएच में इलाज चल रहा है। आदित्य गार्डन छठ घाट की घटना बताई जा रही है। बहुत भीड़ था वहाँ पे, सभी कोई आगे पीछे ही चल रहा था। तो छठ में उसके बाद तुम घर लौट रही थी? हाँ। कहाँ कैसे हुआ फटाका फटा? वहाँ पे तो छठ घाट में तो सब बम फोड़ता ही है ना। अनार बम सब चक्री वक्री जो भी है सब फोड़ रहे हैं। काफ़ी खून भरा है? नहीं ठीक है, थोड़ा सा नहीं सब वहीं सिद्धगोड़ा में बंद घर में चोरों ने हाथ साफ कर 3 लाख के जेवर पर किया हाथ साफ। इन दिनों जमशेदपुर में चोरी की घटना बढ़ गई है। वहीं पिछले 3 दिनों में ये चोरी की भीषण दूसरी घटना है। पिछले दिनों सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक बंद घर में चोरों ने हाथ साफ कर 2 से 3 लाख के जेवर की चोरी की है। तो वहीं आजाद नगर थाना क्षेत्र में आज छठ पूजा मनाने घाट गए एक परिवार के घर का ताला तोड़ चोरों ने 3 लाख के जेवर व 10,000 नगद की चोरी की है। चोरों के इस तरह बढ़ते मनोबल को देख यही लगता है कि पुलिस या पेट्रोलिंग किसी तरह की हो गई है। 4:30 बजे हम लोग घर से गए नदी के लिए घाट पर। आज भाई भोर में जुड़ के हाँ। 4:30 बजे फिर घाट पर गए। उसके बाद ताला वाला सभी मार के मतलब सब निकल गए। उसके बाद जब पूजा वूजा करके ही सुबह जब आए तो ताला टूटा हुआ था मेन गेट का। अच्छा। फिर पूजा वूजा करके मैं जब अंदर आई तो इसका भी लोग टूटा हुआ है। तो इसका टूटा हुआ तो फिर ये देखी तो ये इसका चाबी इसी के अंदर रखे थे। तो सारा गहना मतलब निकाल के कैश गहना सब निकाल के ले गए। कितने कैश होगा? 11,000 और गहना 3 लाख। 3 लाख का। कौन सी जगह ये है? क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ साथ सूर्य उपासना का महापर्व छठ का समापन, घाटों में उमड़ी भीड़। खरसावा, आमदा समेत आसपास के क्षेत्रों में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर लोक आस्था का महापर्व गुरुवार को संपन्न हुआ। अर्घ्य देने के बाद व्रती पारण कर निर्जला उपवास को पूरा करती हैं। परंपरा के अनुसार छठ के दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देकर धन धान्य और आरोग्य की कामना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी का व्रत आरोग्य की प्राप्ति, सौभाग्य और संतान के लिए रखा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत ने भी यह व्रत रखा था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, जिस वजह से मुक्ति के लिए भगवान भास्कर ने भी छठ व्रत किया था। स्कंद पुराण में प्रतिहार षष्ठी के तौर पर इस व्रत की चर्चा है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण छठ घाटों में थोड़ी कम भीड़ थी, तो वहीं कुछ लोगों ने घर में ही सूर्य देवता को अर्घ्य दिया था। लेकिन इस बार घाटों में काफी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। लोग इसका हमारे छठ महापर्व का समापन हुई है। इसका पहला 8 तारीख को लौकी भात से शुरुआत हुई थी। उसके बाद 9 तारीख को खरना का महाभोग प्रसाद लगा था और 9 तारीख को संध्या अर्घ हुई और आज सुबह भगवान भास्कर का हम लोगों ने अर्घ दिए व्रतियों ने। देखिए, इस महापर्व का बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। हम लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस छठ पूजा का संपन्न किए। हमारे यहाँ पर काफ़ी व्रतियों ने छठ पूजा की है। हम लोगों ने साफ़ सफाई के साथ साथ लाइट वगैरह का व्यवस्था की है। व्रतियों और श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए छठ घाट का भी साफ़ सफाई करके काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों का देखते ही बन रहा था। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी थी। कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही छठ पूजा हम लोगों ने किए और आशा करते हैं हमारे कि आने वाले समय में छठ मैया से निवेदन है कि ये कोविड नाम का जो बीमारी है, वैश्विक बीमारी है, ये जड़ से ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित केसरी। मैं खरसवां उप प्रमुख सह
स्वास्थ्य विभाग के सांसद प्रतिनिधि हैं। छठ घाट से पूजा कर लौट रहे युवक विक्की नंदी पर गोली और बम से हमला, बम के छर्रे से 2 महिलाएं घायल, मची अफरा तफरी। बता दें कि सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेलडी छठ घाट से लौट रहे विक्की नंदी नामक युवक पर बदमाशों ने गोलियों व बम से हमला कर दिया। वहीं इस हमले में युवक के रिश्तेदार कृति नामक युवती समेत 2 महिला व विक्की को बम का छर्रा लगा है। घटना गुरुवार सुबह 7:15 बजे की है। बताया जाता है कि घायल युवक विक्की नंदी अपने पार्टनर के साथ उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सपरिवार अपने गाड़ी पर बैठा ही था कि तभी उस पर किसी ने बम और गोली से हमला कर दिया। इस घटना के फौरन बाद छठ घाट के नजदीक पार्किंग स्थल पर अफरा तफरी सी मच गई। घटना के बाद युवक को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी स्थिति को खतरे से बाहर बताई जा रही है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। गोली व बम किसने चलाई है, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। इधर आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि छठ घाट से लौटने के क्रम में महिला के पैर में चोट लगी है। वहीं विक्की नंदी व उसके महिला रिश्तेदार को कम प्रभाव के विस्फोटक के स्प्लिंटर से चोट लगने की बात सामने आ रही है। महिला पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। अपने गाड़ी के पास आंटी लोग थी, बच्चा लोग था, सबको गाड़ी में बैठाने के बाद हम जैसे गाड़ी का दरवाज़ा बैठने के लिए खोले, उसी वक्त घटना हुआ। मारने के लिए हमको 2-3 आदमी दिखे। और किसी को पहचान रहे आप? नहीं। क्या पुराने दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं। में जो है सो हमारे घर में आता है, हमारे पूरे परिवार के साथ में वो जाता है, छठ करता है और शुरू से छठ करते हुए आ रहा है। आज भी हम लोग वहाँ से घाट से रिटर्निंग आए हैं। हम अपने वाइफ को लेके चले गए हैं, वो अपना बीवी बच्चा को लेकर के और मेरा लड़का लोग भी अपना परिवार को लेकर के गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जैसी गाड़ी में चढ़ा है, बम मारा गया, गोली मारा गया। किसके ऊपर ये हमला हुआ है? विक्की नंदी के ऊपर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहरगोड़ा में रहता है। इधर कौन रहरगोड़ा? ये वाला। हाँ। आप क्या करते हैं? त्रिमूर्ति चौक संजय नगर तालाब बस्ती पर किया गया मिलन समारोह। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत संजय नगर नियर त्रिमूर्ति चौक तालाब बस्ती पर छठ के अवसर पर मिलन समारोह एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कांग्रेस पोर्ट का प्रभारी अजय मंडल एवं उनकी टीम, जहां कमेटी के लोगों ने मुख्य अतिथि को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि अजय मंडल ने बताया कि छठ आस्था का पूजा है और छठ व्रतधारियों को दिल से छठी मैया से जो भी मनोकामना किया जाए पूरी होती है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसे देखते हुए सरकार के लिए गाइडलाइन का पालन करें और आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस पोर्ट का प्रभारी अजय मंडल ने दी। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, समाज सेवी मनोज मुर्मू, संजय वकील, राहुल प्रजापति और कई सारे कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो आज आस्था का महापर्व छठ का हम पूरा समस्त देशवासी झारखंड वासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज किताड़ी त्रिमूर्ति चौक संजय नगर में संध्या भजन कीर्तन का प्रोग्राम किया गया और इसमें हमको बुलाया, जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं तमाम कमेटी के सदस्यगण, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और समस्त बस्तीवासियों की मेरा ओर से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज हम लोग 2 साल से जैसे कोरोना महामारी जैसे बीमारी से हम लोग झेल रहे हैं, ना हम लोग कोई पूजा, ना कोई पर्व, ना त्यौहार मना रहे हैं। सरकार का गाइडलाइंस का हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो अभी भी कोरोना धीरे धीरे कम हुआ है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हम लोग आज जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं सरकार का गाइडलाइंस मान के कर रहे हैं और पूरा बस्ती, पूरा समुदाय मिलके एक दूसरे के भाईचारा के साथ हम लोग आस्था के महापर्व छठ मना रहे हैं। अब अपना परिचय बताइए। अजय मंडल, कांग्रेस पोर्ट का प्रभारी। विधायक मंगल कालिंदी ने छठ के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा।
जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत जुगसलाई विधानसभा के विधायक माननीय मंगल कालिंदी छठ पूजा के अवसर पर परसोडी राम मंदिर जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल एवं जुगसलाई शिव घाट पहुंचे, जहां कमेटी के लोगों ने विधायक मंगल कालिंदी जी को शाल उड़ाकर बुके देकर सम्मानित किया। विधायक मंगल कालिंदी ने कमेटी के लोगों से मिलकर छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने परसोडी राम मंदिर निकट पेपर ब्लॉक सड़क का शिलान्यास किया एवं डिप बोरिंग का उद्घाटन किया। वहीं जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल पहुंचकर लोगों से मिले एवं छठ घाट का निरीक्षण कर छठ मैया का प्रसाद चढ़ाया एवं जुगसलाई शिव घाट का दौरा किया, जहां कमेटी के लोगों ने विधायक मंगल कालिंदी का भव्य स्वागत किया। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने मां काली की पूजा अर्चना की एवं छठ श्रद्धालुओं से मिलकर लोगों की परेशानियों को जाना। साथ ही विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि चुनावी वादे पर किए गए सारे वादे अपने विधानसभा के लोगों को पूरा करेंगे। इसकी सारी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने दी। छठ एक महापर्व है और पूरे झारखंड वासियों को मैं छठ पर्व का शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ हम जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल के अंदर में हम लोग छठ घाट पर खड़े हैं और चुनाव के समय यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में बातें हुई थी कि यहाँ छठ घाट का मनाने की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग चुनाव में जो वादे किए थे उसको हम लोग पूरा करने का काम किया और आगे भी जुगसलाई का विकास करना है। छठ मैया का कृपा से, उनका आशीर्वाद से पूरे विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है और साथ ही साथ कोरोना कोविड को भी देखते हुए ये जो आरपी पटेल स्कूल के अंदर में जो छठ घाट बना है, ये बहुत ही यहाँ के आसपास के माताएं बहनें छठ व्रतियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम लोग कोरोना कोविड को देखते हुए और सारी चीज़ को समझते हुए यहाँ छठ घाट का जो हम लोगों ने बनाने का काम किया है और आज यहाँ में सहूलियत भी हुआ है छठ मैया का पूजा करने के लिए छठ व्रतियों को। मैं हमेशा इस घाट में आता हूँ और चुनाव नहीं जीते थे तब भी आए हैं और चुनाव जीतने के बाद भी आए हैं और लोगों का यहाँ का जो प्यार मिला है, उन लोगों का सम्मान मिला है, उसको हम लोग इस क्षेत्र में बरकरार रखने का काम करते हैं। देखिए कमियाँ तो कोई नहीं है, अभी हमारे राज्य सरकार के तरफ से ये स्कूल के प्रांगण में जो है इसका सुंदरीकरण भी होगा और भी सारे काम होंगे और हमारा जो उपेक्षा जो जनता हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से जो उपेक्षा किए हुए हैं वो खरा उतरेंगे और बहुत ही स्पीड से जो है अब विकास का काम आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का किया निरीक्षण, कहा जल्द पूरा होगा निर्माण कार्य। बता दें कि जमशेदपुर के सबसे व्यस्त इलाके जुगसलाई में रेलवे और झारखंड सरकार के समन्वय से लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाना था। निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, इसके आड़ में आ रहे अतिक्रमण को भी हटा दिया गया, पर अब तक इसका निर्माण अधूरा ही है। वहीं स्थानीय लोगों ने आखिरी उम्मीद लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मामले से अवगत कराया। इधर मामले के संज्ञान में लेते हुए बन्ना गुप्ता गुरुवार को ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं इस दौरान धालबम एसडीओ संदीप मीना मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान बन्ना गुप्ता ने कई खामियां पाई। उन्होंने बताया कि ओवरब्रिज को लेकर साल 2009 में विधानसभा में भी बात को उठाया गया था। बाद में इसके लिए रेलवे और झारखंड सरकार के समन्वय से ब्रिज का निर्माण भी शुरू किया गया। अब तक इसका निर्माण नहीं होना चिंता का विषय है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अब तक बिजली के ट्रांसफार्मर को शिफ्ट नहीं किया गया है, जिसके अलावा 52 ऐसे घर हैं जिन्हें शिफ्ट किया जाना है, जिसमें 38 घरों का निर्माण कार्य लगभग पूरा है। उन्होंने एसडीओ को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया है। अंत में उन्होंने कहा कि अब मामला उनके संज्ञान में है, पुल का निर्माण जल्द से जल्द ही किया जाएगा। कारण है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, काफ़ी कुछ विलम्ब हो रहा है। देखिए, ये सरकार हमारी आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये गठबंधन सरकार जनता के हितों की रक्षा करने के लिए लगी हुई है और जहाँ कहीं भी हम लोगों को ये पता चल रहा है कि कुछ व्यवधान है या तकनीकी व्यवधान है, तो उन तकनीकी व्यवधानों को कैसे ठीक करके जनता के हितों में काम किया जाए, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। उसी के क्रम में ये पता चला, पहले भी मैंने इसको विधानसभा में ये पुल बनाने की मांग मैंने उठाई थी जब मैं 2009 में एमएलए था,
तो उस समय भी मैंने जो है इसको लेकर ध्यान आकर्षण वगैरह डाला था। तो अभी जो है कुछ यहाँ समस्या है। एक तो कुछ ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग की थी, कुछ एसटी लाइन के शिफ्टिंग की थी, फिर करीब 52 घर हैं गरीब लोगों के, उन 52 घर को शिफ्ट करके नए घर में उनको दाखिला देना है। तो उसमें अभी 38 घर ऐसे हैं जो अर्ध निर्मित हैं और 14 घरों को बनाना है। तो जो अर्ध निर्मित घर हैं उनको हमने डीसी साहब से निवेदन किया है और एसडीएम साहब से निवेदन किया है। एसडीएम साहब खुद आए हुए हैं, तो उसको जो है कल या परसों से उस पर जो है कार्रवाई चालू कर रहे हैं कि उसको जो है बनाकर लोगों को शिफ्ट किया जाए। वहाँ एक पानी की समस्या थी जिसको लेकर विशेष पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो लगातार हम लोगों का ये प्रयास है कि जो भी जनहित में रुके हुए काम हैं उन कामों को तुरंत करके त्वरित कार्रवाई करते हुए आम जनता को लाभ दिलाना है। और आप जानते हैं कि जुगसलाई में यातायात की एक बड़ी समस्या है और लोगों को बार बार जो है ड्रॉप गेट में रुकना पड़ता है और उसमें समय की भी बर्बादी होती है, साथ में बहुत बार कैजुअलिटी होती है। तो इसको लेकर जो है ये एक यू टर्न का ये आरओबी बन रहा है। इसमें थोड़ी बहुत अभी मैंने आरसीडी के भी प्रधान सचिव हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं सुनील जी, उनसे भी बातचीत किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका समाधान बहुत जल्दी, इसका समाधान जो है धरातल पे देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा होना था, 3 साल से। तो ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी आप 1 साल की बात कर रहे हैं, आप बोलिए ना 2009 कब है, 2009 और आज कितना है, उसके बीच की जो अवधि थी, किन लोग यहाँ पर थे शासन में। तो ये तो हमारा दोष नहीं है ना। हमारे संज्ञान में जैसे ही मामला आया हमने उसको त्वरित कार्रवाई किया है और त्वरित कार्रवाई करके दिखाएंगे और समाधान करके दिखाएंगे। और जहाँ पर हम लोग यदि पहुँच गए हैं तो वहाँ पर काम होगा ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। ठीक है, थैंक यू। वहीं बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के लोगों ने छठ व्रतधारियों का किया सेवा सम्मान। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के लोगों ने छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतधारियों का स्वागत किया। छठ पूजा के अवसर पर जहां श्रद्धालु छठ घाट जाते हैं, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए बन्ना गुप्ता फैंस क्लब ने कैंप लगाकर खाने पीने एवं मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। वहीं बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के केंद्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि छठ पर्व हिंदुओं का आस्था का पर्व है। वहीं उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता को छठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देता हूं कि छठ पूजा के अवसर पर छठ श्रद्धालुओं को खुलकर पूजा करने की अनुमति दी। इसकी सारी जानकारी बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के केंद्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह ने दी। वहीं मौके पर उपस्थित उप मुखिया सुनील गुप्ता, मृत्युंजय, टिंकू, महेंद्र, रघु शेरा आदि लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले छठ पूजा के पावन अवसर पर मैं पूरे झारखंड वासियों को मैं बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से ढेर सारी शुभकामना देता हूं और छठी मैया से आग्रह करता हूं कि छठी मैया इतना शक्ति दे कि झारखंड सरकार और हमारे जो भी सेवक है उसको सद्बुद्धि दे कि सेवा हम लोग करें। सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन और जो यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री और साथ में जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो आपदा प्रबंधन के मंत्री है उनको ढेर सारी शुभकामना देते हैं। जो छठ पूजा जो करने के लिए वो लोग पहले गाइडलाइन छठ पूजा का 1 हफ्ता पहले निकाले कि छठ पूजा धूमधाम से मनाइए और कोई भी गाइडलाइन नहीं रहेगा। आप हर तरह के पंडाल हर तरह का कैंप लगाइए और सब जनता मिल के छठ पूजा श्रद्धालुओं का सेवा करे। इसके लिए मैं ढेर सारे बधाई बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री को देता हूं और साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। आप अपना परिचय बताइए। हमारा परिचय बन्ना गुप्ता फैंस क्लब का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या नाम हुआ? सिंह नाम हुआ। खरसावा में जंगली हाथियों ने धान के फसलों को रौंदकर किया बर्बाद।
बता दें कि खरसावा प्रखंड के विभिन्न गांव में बीते बुधवार की रात जंगली हाथियों ने खेतों में तैयार धान के फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। बताया जाता है कि जंगली हाथियों के झुंड, जिसमें हाथियों की संख्या लगभग 12 से 15 है, फसल बर्बाद होने के कारण किसान काफी चिंतित है। प्रखंड के रामपुर, हरिभंजा, बीटापुर, चिल्कू, बंदीराम, प्रगनाथडी आदि गाँव में जंगली हाथियों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं वन विभाग की ओर से जंगली हाथियों को भगाने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई है, जिससे किसान काफी आक्रोशित है। वन विभाग की टीम गुरुवार को उक्त गांव में पहुंचकर जंगली हाथियों द्वारा बर्बाद किए गए फसलों का मुआयना किया। हाथी द्वारा जिन किसानों के फसल बर्बाद किए गए हैं, उनकी जांच के लिए रेंजर ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं वन रक्षियों को जांच प्रतिवेदन सौंपने का भी निर्देश दिया गया है, जिसके बाद सरकारी प्रक्रिया के तहत पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। देखिए, इसमें प्रशासन का और खासकर वन विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही है। समय पे पटाखा नहीं मिलता है, लाइट नहीं मिलता है, वॉच टावर का मांग किया गया था, वो मिला नहीं, जिससे खासा परेशानी हो रही है और लाखों का फसल बर्बाद हो रही है। लोग अपना बचाव नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से खेती लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। हर साल की ये समस्या है, इस साल की नहीं। हर साल लोग आंदोलन करने को बाध्य हैं, लेकिन क्या करें, कोई विभाग सुनने को राजी नहीं है। हाथियों ने अब तक किन किन क्षेत्रों में फसलों को बर्बाद किया है? इधर आपका बीटापुर पंचायत में लगभग सभी गांव, जैसे आपका रायडी हो गया, मोसोडी हो गया, सिदाडी हो गया, इसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा से प्रभावित है। अच्छा, आपका शुभ नाम? विनोद बिहारी कुजी, एक समाज सेवी। हाथियों को तो बहुत हम लोग का नष्ट तो बहुत किया है, लेकिन क्या बोलेंगे, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह लगातार हम लोग का हाथी आ रहा है और जैसे शाम होते होते ही हम लोग का धान खेत में घुस जा रहा है और हाथी पूरा बर्बाद कर दे रहा है। जितना भी हम लोग का धान फसल किए हैं वो सब पूरा बर्बाद कर दिया है। उसके बाद वन विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई तत्काल में नहीं आता है और फटका मांगने से कभी इसको बोलो कभी उसको बोलो, कोई टोच का कोई ये नहीं है, प्रबंधन नहीं है। अब तक कितने लोगों का हाथियों ने फसल नष्ट किया है? लगभग हम लोग का क्षेत्र में जीतपुर या रामपुर बोलते हैं, हरिभंजा मौजा या जीतपुर मौजा में लगभग हम लोग का 15-20 आदमी का लगभग बर्बाद हुआ है। कौन कौन गांव में हाथियों ने फसल नष्ट किया है? जैसे कि हम देखा जाए तो जीतपुर, हरिभंजा, चिल्कू, संतारी, कासीडी, परगनाडी, सुकांडी, रायडी। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम बबलू हेम्ब्रम। बागबेड़ा में कुंवर सिंह मैदान में भव्य रूप से छठ पर्व का किया गया आयोजन। हिंदुओं के महान पर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत कुंवर सिंह मैदान में भव्य रूप से छठ पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मैदान के युवाओं ने हर वर्ष की भांति मैदान में विधायक संजीव सरदार एवं उप मुखिया सुनील गुप्ता के सहयोग से कृत्रिम छठ घाट का निर्माण कराया और साज सजावट की। इस घाट पर स्थानीय 20 से 25 परिवारों की महिलाओं ने पूजा की और प्रथम अर्घ्य दिया और प्रातः दूसरा अर्घ्य दिया। मैदान के नव युवकों ने सामाजिक सहयोग से इस वर्ष भी आम लोगों के लिए भोग की व्यवस्था की। वहीं छठ व्रतधारियों के घरों में पूरे परिवार के लिए भोग पहुंचाया गया। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को बैठा कर खिलाया गया। भोग के रूप में खिचड़ी, सब्जी, खीर, चटनी की व्यवस्था की गई थी। इस तरह की व्यवस्था से आज लोगों ने देश, समाज और मोहल्ले के प्रति जिम्मेवारी बढ़ी है। इस अवसर पर जिला पार्षद किशोर यादव, बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के उप मुखिया सुनील गुप्ता ने भोग में शामिल होकर भोग ग्रहण कर नवयुवकों का हौसला बढ़ाया और हर कार्य में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कौशल कुमार मिश्रा, मिथिलेश कुमार मिट्ठू, राधा रमन सिन्हा, नविंदु तिवारी, श्यामू राव, प्रवीण कुमार, श्रीकांत सिंह, टिंकू कुमार, सुरेश कुमार, हरिंद्र सिंह, रमेश सिंह सहित कई स्थानीय लोगों ने भरपूर सहयोग किए। मैदान के लोगों ने भी इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में पूरा समय दिया। व्यवस्था नहीं है, हमारा अपना मैदान का बस्तीवासी के बड़े बुजुर्ग बच्चे सबका ये सहयोग है। हम लोग का प्लानिंग हम लोग इस बेस से चालू किए थे सर कि छठ का रोज़ सभी घर में अगर 100 घर है तो 90 घर में छठ पूजा होता है। और उसमें क्या है कि प्रायः लेडीज़ छठ करती है
तो व्रतधारी छठ करती है और घर के मेंबर के लिए फिर खाना भी बनाती है ऐसे। तो हम लोग का मकसद ये था कि कम से कम हर घर में हम लोग भोग पहुँचाएँगे तो व्रतधारी को आराम मिलेगा सर। हमारा हम लोग चालू किए, बस हम लोग का यही प्लानिंग है। ये कितने साल से चल रहा है? ये हम लोग का सर 13 साल से चल रहा है जी सर। पूरा घर में ही हम लोग वितरण करते हैं और यहाँ प्राय जो आ जाते हैं उनको भी हम लोग ग्रहण करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार मिश्रा। खरसावा शहीद पार्क में विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक शहीद दिवस कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय अगले बैठक लेगी। खरसावा शहीद दिवस की तैयारी एवं पंचायती राज व्यवस्था के विरुद्ध अपना पारंपरिक व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को खरसावा शहीद पार्क परिसर में विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों की एक बैठक आदिवासी हो समाज महासभा के जिला अध्यक्ष सावित्री कुदादा की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में आदिवासी हो समाज महासभा, मानकी मुंडा संघ, संथाल माझी प्रंगड़ा संघ, उराव समाज, मुंडा समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि खरसावा में आगामी 1 जनवरी 2022 को मनाए जाने वाले शहीद दिवस को किस रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले क्षेत्र के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं खरसावा विधायक दशरथ गागराई से विचार विमर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं झारखंड के पंचायती राज व्यवस्था के विरुद्ध अपना पारंपरिक व्यवस्था को लागू करने को लेकर आगामी 12 नवंबर को रांची के राजभवन में विशाल जुलूस के साथ धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से सावित्री कुदादा, दामोदर हांसदा, रामलाल हेम्ब्रम, कृष्णा सोय, सूरज सोय, नागिन सोय, झारखंड बोदरा, अजय सामड़, फकीर मोहन टुड्डू, सुखराम टुड्डू, राजमाड़ी, विजय कुजूर आदि उपस्थित थे। जो बैठक हो रही है इसमें क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है? आज का बैठक में निर्णय सिर्फ 2 बिंदु पे लिया गया है। एक तो 1 जनवरी का आयोजन को लेकर के, तो 1 जनवरी का आयोजन हम लोग अगले डेट में बैठेंगे, जिसमें हम लोग का जितना जो प्रखंड कार्यालय में जो हम लोग जितने बैठे थे और जिनको आमंत्रित सदस्य अर्जुन मुंडा जी और हम लोग का यहाँ स्थानीय विधायक, उन लोग हम लोग आमंत्रित सदस्य हैं। तो हम लोग आज का ये शॉर्ट में निर्णय लिए कि उन लोग के साथ हम लोग कब बैठेंगे, तो उसके लिए अगले तारीख हम लोग का निर्णय होगा। और दूसरा बिंदु पे अभी हम लोग जो बैठक की अभी हम लोग शुरू किए हैं, ये हम लोग का मुंडा, मनकी, माझी, परगना, डोकलोसौर और सिंहदिसुम से लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। तो इन लोग अपना पंचायती राज व्यवस्था के विरुद्ध अपना पारंपरिक व्यवस्था को लागू कराने के लिए कल हम लोग रांची में विशाल रैली का जो आयोजन किए हैं, उसका प्रतिनिधित्व कैसे होगा उस सिलसिले में यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि पेशा कानून में कुछ त्रुटियां हैं जिसको सुधारने की मांग सरकार से की गई है। पेशा कानून में त्रुटियां नहीं है। पेशा कानून जैसे 4A हम लोग को अपना पारंपरिक व्यवस्था के तहत अधिकार दिया, लेकिन पेशा कानून भी तो ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, समस्या यहाँ पे है। और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में वही चीज़ों को लागू किया जा सकता है जो नोटिफिकेशन पहले से है। क्या नाम हो आपका? दामोदर सिंह हंसदा। दलभंगा में CNT एक्ट का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। कुचाई प्रखंड अंतर्गत दलभंगा में वकासत मुंडारी खुटर कट्टी रक्षा एवं विकास समिति 39 मौजा की ओर से गुरुवार को CNT एक्ट का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने जल जंगल जमीन को हर संभव बचाने का संकल्प लिया। वहीं इस दौरान पारंपरिक रीति रिवाज के तहत गाड़े गए पत्थर की पूजा अर्चना की गई। साथ ही CNT एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करने का संकल्प लिया गया। CNT एक्ट के वर्षगांठ में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख कर्म सिंह मुंडा, मानसिक मुंडा, धर्मेंद्र सिंह मुंडा, एमलेन नाग, बैकुंठ सिंह मुंडा, अमर नाग, नरसिंह मुंडा, इंदिरा मुंडा, गोबरा मुंडा, सुनील मुंडा आदि उपस्थित थे। देखिए, आज 11 नवंबर है और 11 नवंबर को छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम का स्थापना दिवस है। ये जो 1908 में जो स्थापित हुआ है उसका वर्षगांठ 113वां वर्षगांठ इस बार हम लोग मनाएं। और इसमें हमारे क्षेत्र के जो वकास मुंडारी खुनकटी रक्षा एवं विकास समिति है, उनके पदाधिकारीगण, क्षेत्र के मुंडा, टोला के मुंडा और बुद्धिजीवी वर्ग लोग आए थे। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम में क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, इसमें जो छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का जो स्थापना दिवस में हम लोग ये किए कि हमारा जो ये CNT एक्ट बना है, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक्ट है, प्लस अधिनियम है, साथ में उसका हम लोग किसी भी हालत में हम लोग को सुरक्षा करना है। हमारे जो छोटनागपुर क्षेत्र में इसका हम लोग एक प्रचार प्रसार भी करने का बात हुआ। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मानसिंह मुंडा है, वर्तमान बारवती पंचायत के कार्यकारी प्रधान। चलते चलते डालते हैं खास नजर अब तक की सुर्खियों पर।
आदित्यपुर छठ घाट पर युवती की गोली लगने की अफवाह उड़ने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सिद्धगोड़ा में बंद घर में चोरों ने हाथ साफ कर 3 लाख के जेवर पर किया हाथ साफ। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ साथ सूर्य उपासना का महापर्व छठ का समापन, घाटों में उमड़ी भीड़। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।